अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कनाडा जैसे पुरसुकून और खुशहाल मुल्क में मुस्तकिल रहाइश हासिल करना किसी भी पाकिस्तानी के लिए ख्वाब से कम नहीं। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी कनाडा मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानियों के पास इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक और मौका आ गया है तो शायद गलत नहीं होगा। जी हाँ, कनाडा ने अपने नए 3 साला इमिग्रेशन प्लान का ऐलान कर दिया है। इस प्लान में हज़ारों गैर मुल्कियों के लिए कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश का सुनहरी मौका पैदा हो गया है। इस प्लान में सबसे अहम और दिलचस्पी का मरकज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जिसके टारगेट में इस साल नुमाया इजाफा किया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको कनाडा के नए 3 साला इमिग्रेशन प्लान की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। हम बताएंगे कि ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम क्या है, इसमें अप्लाई करने की क्या शराइत हैं, आपके पास कौन सी तालीम और तजर्बा होना ज़रूरी है। सबसे अहम बात, पाकिस्तानी शहरी किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम के ज़रिए कनाडा में मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस इमिग्रेशन प्लान से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियोस मुसलसल पहुंचती रहें। कैनेडियन हुकूमत ने 2026 से 2028 तक के 3 साला इमिग्रेशन प्लान का ऐलान कर दिया है। इस प्लान में कनाडा ने आर्जी रिहाइश वाले अफराद की तादाद कम और मुस्तकिल रिहाइश के मौके बढ़ाने का फैसला किया है। इन 3 साल में मुस्तकिल रिहाइश के 11,40,000 वीज़े और आर्जी रिहाइश के 11,25,000 वीज़े जारी किए जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं आर्जी वर्क और स्टूडेंट वीज़ों की। 2026 में आर्जी रिहायशी वीज़ों की तादाद 3,85,000 मुकर्रर की गई है। इसमें 2,30,000 वर्क वीज़े और 1,55,000 स्टूडेंट वीज़े शामिल हैं। गुज़िश्ता साल आर्जी वर्क वीज़ों का हदफ 6,73,650 रखा गया था। इनमें 3,66,000 से ज़ायद वर्क वीज़े और 3,06,000 के करीब स्टूडेंट वीज़े शामिल थे। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात का सबूत हैं कि कनाडा गैर मुल्की आर्जी वर्कर्स और स्टूडेंट्स की आमद को महदूद करना चाहता है। अब बात हो जाए मुस्तकिल रिहाइश के लाखों वीज़ों की। कैनेडियन हुकूमत ने अगले 3 साल में हर साल 3,80,000 अफराद को मुस्तकिल रिहाइश देने का हदफ मुकर्रर किया है। इक्तिसादी बुनियाद पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए सबसे ज़्यादा 2,39,800 टिकट्स मुख्तस किए गए हैं। यहाँ टिकट का मतलब कनाडा आने की इजाज़त है। इनमें वफाकी हुनरमंद वर्कर्स, कारोबारी अफराद और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम शामिल हैं। इस साल प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत 91,500 मुस्तकिल रिहाइश के टिकट्स मुख्तस किए गए हैं। ये पिछले साल के 55,000 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए सूबे और इलाके अपने हुनरमंद और कारोबारी उम्मीदवारों को नामज़द करके इन्हें मुस्तकिल रिहाइश दिलवाने में मदद फराहम करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कैसे करना है और इसकी स्टेप बाय स्टेप तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे। खानदान के मिलाप के प्रोग्राम के तहत शरीके हयात, वालिदैन, दादा दादी और बच्चों के लिए 84,000 मुस्तकिल रिहाइश के टिकट्स रखे गए हैं। प्रोटेक्टेड पर्सन्स के लिए 56,200 टिकट्स मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा कनाडा ने फ्रांसीसी बोलने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी हदफ मुकर्रर किया है। ये 30,270 अफराद वो होंगे जो क्यूबेक के अलावा दूसरे सूबों में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की, जो इस प्लान की सबसे अहम पेशरफ्त है। कनाडा का इमिग्रेशन निज़ाम दुनिया के चंद मुनज़्ज़म तरीन निज़ामों में से एक है। मुस्तकिल रिहाइश के लिए इनमें सबसे ज़्यादा मौसर रास्ता प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी सूबाई नामजदगी प्रोग्राम को ही समझा जाता है। ये प्रोग्राम दरअसल वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ सूबों के दरमियान एक शराकत दारी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर सूबा अपनी मुआशी ज़रूरतों के मुताबिक बैरूनी हुनरमंद अफराद को मुंतखब कर सके। अगर किसी सूबे में मजदूरों, नर्सों, ट्रक ड्राइवर्स या IT माहिरीन की कमी है तो वो अपने तौर पर इन शोबों के माहिर अफराद को बैरून मुल्क से मुंतखब कर सकता है।
सूबा इन अफराद को कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश के लिए नामजद करता है, जिसके बाद इन्हें कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश मिल जाती है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका बनकर सामने आता है जो बराह रास्त एक्सपीरियंस एंट्री के सख्त म्यार पर पूरा नहीं उतर पाते। मिसाल के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार का CRS स्कोर कम है या इसके पास कैनेडियन तजुर्बा मौजूद नहीं, तो फिर भी वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के जरिए मुंतखब हो सकता है। कनाडा इमिग्रेशन प्लान के तहत वो अफराद भी मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं जो पहले ही कनाडा में मौजूद हैं। ऐसे गैर मुल्कियों का अपना हुनर या तजर्बे की बुनियाद पर मुस्तकिल रिहाइश का अहल होना जरूरी है। इस प्रोग्राम का हिस्सा वो भी बन सकते हैं जिन्हें अब कैनेडियन सूबे नामजद करेंगे। अहलियत की बात करें तो हर सूबे की अपनी पॉलिसी है, लेकिन बुनियादी शराइत तकरीबन एक जैसी हैं। 55 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उम्र 20 से 35 के दरमियान हो तो इसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तालीमी काबिलियत कम अज कम ग्रेजुएशन या किसी तस्लीम शुदा डिप्लोमा की होनी चाहिए। इंग्लिश या फ्रांसीसी जुबान पर दस्तरस लाजमी है, जिसके लिए आइट्स या TEF टेस्ट के नताइज दरकार होते हैं। ज़्यादातर सूबों के प्रोग्राम्स में आइट्स के तमाम टेस्टों में कम अज कम 6 बैंड ज़रूरी है। सबसे अहम बात, उम्मीदवार के पास ऐसा पेशा या हुनर होना चाहिए जो इस सूबे की डिमांड लिस्ट में शामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर अल्बर्टा में नर्सिंग, अकाउंटेंट्स या ट्रक ड्राइवर्स की कमी है तो उन शोबों के उम्मीदवार ज़्यादा तरजीह पाते हैं। हम जानते हैं कि आप किस तरह कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को ये तय करना होता है कि वो कनाडा के किस सूबे में जाकर आबाद होना चाहता है। फिर उसे उस सूबे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी जाहिर करना होती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी मखसूस सूबे को ये बता रहे हैं कि आप वहां जाकर काम करना और आबाद होना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले उम्मीदवार को इस सूबे के इमिग्रेशन पोर्टल पर एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है। हर सूबे का अपना अलहदा ऑनलाइन निज़ाम होता है जिसे सस्केचुआन का SINP पोर्टल है। अकाउंट बनाने के बाद उम्मीदवार को एक मुकम्मल प्रोफाइल भरना होती है। इसमें ज़ाती मालूमात, तालीमी पस मंज़र, पेशा वराना तजर्बा, अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहलियत और अगर कोई जॉब ऑफ़र मौजूद हो तो इसकी तफसील शामिल की जाती है। सूबाई हुक्काम इन तमाम तफसीलात की बुनियाद पर हर उम्मीदवार को एक स्कोर देते हैं। जिन उम्मीदवारों के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं इन्हें अगले मरहले यानी नामजदगी के लिए बाकायदा दावत भेजी जाती है। ये पूरा अमल आमतौर पर 1 से 2 साल के दरमियान मुकम्मल हो जाता है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का एक और तरीका भी है जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम से मुंसलिक होता है। एक्सप्रेस एंट्री से मुंसलिक ये रास्ता ज़्यादा तेज़ और मौसर समझा जाता है। इसके ज़रिए आपको वफाकी सतह पर जल्द दावतनामे मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले उम्मीदवार को एक्सपीरियंस एंट्री प्रोफाइल बनाना होता है। इसमें वो अपनी तालीम, उम्र, तजर्बे, ज़ुबान की अहलियत और दीगर तफसीलात जमा कराता है। अगर शादीशुदा हैं तो आपके शरीक हयात की तालीम, अंग्रेज़ी और तजर्बे के नंबर्स भी मिलेंगे। कनाडा में काम करने का तजर्बा भी इजाफी नंबर दिलाता है। इन मालूमात की बुनियाद पर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी CRS स्कोर मिलता है। अगर कोई सूबा आपके प्रोफाइल को देखकर आपको खुद सूबाई नामजदगी के लिए पेशकश करता है तो ये बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही आप ये नामजदगी कबूल करते हैं आपके CRS स्कोर में 600 इजाफी पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं। इसके बाद तकरीबन यकीनी तौर पर आपको वफाकी हुकूमत की इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाती है। इसके बाद आपको सिर्फ वफाकी सतह पर ही PR की दरख्वास्त मुकम्मल करनी होती है। इसमें मेडिकल, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और माली दस्तावेज़ात शामिल होती हैं। ये पूरा अमल आमतौर पर बराह रास्त PNP एप्लीकेशन के मुकाबले में कहीं तेज़ होता है। एक्सप्रेस एंट्री से मुंसलिक उम्मीदवारों के केसेस को तरजीही बुनियादों पर प्रोसेस किया जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि अगर आपके पास अच्छा तालीमी रिकॉर्ड, अंग्रेज़ी की महारत और मुतलका तजर्बा है तो सूबाई नामजदगी के ज़रिए एक्सप्रेस एंट्री रास्ता आपके लिए कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर और मौसर ज़रिया साबित हो सकता है।
یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پروونشل نومنی پروگرام کے ذریعے مستقل رہائش حاصل کرنے کے بعد امیدواروں کو کم از کم 3 سال تک اسی صوبے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے جس نے انہیں نامزد کیا تھا۔ یہ شرط اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ صوبے کو اپنے ہنرمند افراد سے واقعی فائدہ حاصل ہو۔ 3 سال کے بعد وہی شخص نہ صرف صوبہ تبدیل کر سکتا ہے بلکہ کینیڈین شہریت کے لیے بھی درخواست دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، تعلیم اچھی ہے اور آپ محنت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو پروونشل نومنی پروگرام آپ کے لیے کینیڈا کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بڑی منزل ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے اور آج وہ پہلا قدم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ریسرچ کریں، اپنی پروفائل تیار کریں، زبان پر کام کریں اور بروقت درخواست دیں۔ ہزاروں پاکستانی اس پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی بدل چکے ہیں۔ اگلی کامیابی شاید آپ کی ہو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے 1,85,000 مستقل رہائش کے ویزوں کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یو کے نے حال ہی میں اپنی ویزا پالیسی میں کون سی 4 بڑی تبدیلیاں کی ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔